Hello everyone, this is Amit Kumar Bharti and I welcome you to this new session of Transformation of Axis. First tell me, how are you guys doing? I hope you guys are doing great. Now you must be wondering, sir, ellipse के बाद तो hyperbola आता है, फिर आपने ये नया टॉपिक क्यों स्टार्ट किया? So there is an application of transformation of axis in hyperbola. ठीक है? इसका application होगा जब हम rectangular hyperbola पढ़ेंगे, right? Rotation of axis. इसीलिए मैं इसको पहले छोटा सा टॉपिक है, इसको कवर कर लेते हैं, right? ओके सो एज यू कैन सी दिस इस टॉपिक पे हम कवर करेंगे ट्रांसलेशन ऑफ द एक्सिस। जब हम एक्सिस को बिना रोटेट किए उसके ओरिएंटेशन को चेंज किए हुए, ठीक है, उसको शिफ्ट कर देते हैं, तो नए एक्सिस के रिस्पेक्ट में कर्व का इक्वेशन कैसे चेंज होगा, ठीक है, वो देखेंगे हम। और उस पॉइंट का पोजीशन उस नए एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या होगा उसको देखेंगे, ठीक है। देन विल पहले केस में हम क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे उसको, ठीक है। फिर दूसरे केस में उसको हम रोटेट करेंगे बाय सम एंगल। It could be clockwise or anti-clockwise, right? All right. Then we'll see some question also. Okay. Shall we start now? Yeah, okay. Let's start. Okay. So translation of axis. जैसे बताया मैंने आपको, देखो ये आपका ओरिजिनल एक्सिस है, कार्टेशियन एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसको क्या किया हमने, जो आपका ये ओरिजिन है इसको शिफ्ट कर दिया हमने एक नए कोऑर्डिनेट पे अल्फा कोमा बीटा पे, राइट। सो देखो अभी जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है, हम किसका पोजीशन फाइंड करना चाह रहे हैं, जो ये पॉइंट पी है, ठीक है। ये नए जो पुराना जो एक्सिस था हमारा, एक्सिस वाई एक्सिस, उसके उसके रिस्पेक्ट में इसका जो कोऑर्डिनेट था एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई का क्या मतलब हुआ, इस पॉइंट का डिस्टेंस वाई एक्सिस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस एक्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस वाई, ठीक है। हमने एज्यूम किया नए एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसका कोऑर्डिनेट एक्स डैश वाई डैश है। अभी देखो यहाँ पे सिंपल मैथमेटिक्स है, राइट। ये एज यू कैन सी दिस, मैंने यहाँ पे एक अच्छा डायग्राम बनाया, आप यू कैन सी दिस, राइट। सो ये पुराने वाले एक्सिस के रिस्पेक्ट में एक्स, राइट। ये नए वाले के रिस्पेक्ट में, तो हमें इतना डिस्टेंस फाइंड करना है। So, ये कितना होगा, ये आपका कितना हो गया, अल्फा। सेंटर को शिफ्ट किया ना, सेंटर का कोऑर्डिनेट अल्फा को बीटा है, मतलब जो अल्फा मतलब हो गया जिसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे, ठीक है। तो इतने डिस्टेंस की बात करें एक्स डैश, ये क्या होगा, एक्स माइनस ऑफ अल्फा, ठीक है। अच्छा, एक्स एस सिक्स से इस पॉइंट पी का वाई में डिस्टेंस वाई है यहाँ पे, ठीक है। नए वाले के रिस्पेक्ट में क्या वाई डैश है, तो यहां से हम इसको अगर सब्ट्रैक्ट कर दें वाई डैश को वाई में से, ठीक है, विल गेट दिस वाई डैश, राइट। सो फ्रॉम हियर वाई डैश विल बी नथिंग बट इक्वल टू वाई माइनस ऑफ बीटा। बीटा इज नथिंग बट व्हाट, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, ठीक है। बस ये तो चाहिए, वाई डैश आ गया, एक्स डैश आ गया। अब इक्वेशन कैसे चेंज होगा, ठीक है। मानो कर्व का इक्वेशन एक्स और वाई के टर्म में है, ठीक है। अब उस कर्व का इक्वेशन आप नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में चाहते हो, तो वो इक्वेशन एक्स डैश और वाई डैश के टर्म में होनी चाहिए ना। तो हमें एक्स और वाई को एक्स डैश और वाई डैश से शिफ्ट करना पड़ेगा, तो यहां से कर देंगे ना। जब आप इक्वेशन फाइंड करोगे तो उसमें एक्स को रिप्लेस कर देंगे, एक्स को रिप्लेस कर देंगे एक्स डैश प्लस अल्फा अल्फा, और वाई को रिस्पेक्ट कर रिप्लेस कर देंगे वाई डैश माइनस ऑफ प्लस ऑफ बीटा। यहां से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। लुक एट दिस ना, यहां से आप ये फाइंड कर लोगे, बस इतना ही है, इसमें कुछ भी नहीं है, राइट। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। Find the equation of the curve x square plus 2y squared plus 3x minus 4y plus 7 is equal to 0 when the origin here, when the origin is transferred to this point। ये देखो शिफ्टेड पॉइंट है, अगर पिछले डायग्राम से कंपेयर करो तो वहां अल्फा कोमा बीटा हेयर इज नथिंग बट, देखो ना ये अल्फा है, ये बीटा, मैं कंपेयर करवा रहा हूँ, ठीक है। विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, हम एक्सिस का डायरेक्शन इसको रोटेट नहीं कर रहे हैं, बस ट्रांसलेट कर रहे हैं, ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रहा। क्या करेंगे, लुक एट दिस ना यार। अभी यहाँ पे देखो, तो ये तो आपका x हो गया, तो यहाँ से x विल बी इक्वल टू व्हाट, x विल बी नथिंग बट इक्वल टू x डैश प्लस ऑफ 1,
देखो ना, ये x यहाँ से यहाँ तक है, तो ये x डिस्टेंस क्या है, 1 + x विल गेट x, राइट। और y क्या हो जाएगा आपका, y विल बी नथिंग बट हेयर -2. ओके, सो हेयर you can see this, y dash minus of 2. ठीक है, सिंपल. सो अब क्या करो, इफ यू वांट टू फाइंड द इक्वेशन, इस नए कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में आप इक्वेशन फाइंड करना चाहते हो, तो विल सिंपली हेंस इक्वेशन कैन बी obtained by simply replacing x with x dash plus of 1 and y with y dash minus of 2. जो इक्वेशन दिया हुआ उसको रिप्लेस कर डालो, you'll get the equation. So here you go. So ये आ जाएगा आपका x dash plus of 1 the whole square plus twice of y dash minus of 2 the whole square plus of 3 x dash plus of 1 minus 4 y dash minus of 2 plus 7 is equal to 0. Now simplify this. Once you simplify ना, so you will get this one. देखो ये सिंपल है, ये कर सकते हो, इसीलिए मैं इतना पार्ट स्किप कर रहा हूँ, राइट. प्लस 5x dash minus of 12 y dash plus 27 is equal to 0. Once you get the final equation ना, आप इसको एक्स वाई में कन्वर्ट कर सकते हो, यू कैन चेंज द वेरिएबल, नो इशूज. ओके, thus the equation x square plus 2 y square plus 5x minus of 12y plus of 27 is equal to 0. Look at this. ये जो इक्वेशन मिला हमें, वो नए कोऑर्डिनेट एक्सिस जो शिफ्टेड कोऑर्डिनेट है ना, उसके रिस्पेक्ट में मिला. ये देखो, ये पुराने वाले इसके रिस्पेक्ट में था, अभी जो हमें मिला है इसके रिस्पेक्ट में मिला. चेंज हो गया ना, इक्वेशन चेंज हो गया, राइट. तो इतना ध्यान रखेंगे, ये जो नया, ठीक है, ये आपको अगर फाइंड करना आ गया तो सिंपली उसके बाद हम इक्वेशन को रिप्लेस ही तो कर रहे हैं, है ना. ओके, नाउ रोटेशन ऑफ एक्सिस, ये अनदर ट्रांसफॉर्मेशन है. अब हम एक्सिस को रोटेट कर रहे हैं विदाउट चेंजिंग द, कैन यू सी दिस, ओरिजिन. इट्स लाइक ओरिजिन के ऊपर हिंज है, आप इसको रोटेट कर रहे हो अबाउट ओरिजिन, ठीक है. अभी यहाँ पे देखो सेंस ऑफ रोटेशन, इसका भी ध्यान रखो. आपको पता है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक में आपने पढ़ा है, ठीक है. अगर सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ एंगल इज एंटी क्लॉकवाइज देन वी कंसीडर थीटा एज अ पॉजिटिव एंगल. If you rotating, okay, sense of rotation is clockwise, then we consider angle as a negative theta. तो इसका ध्यान रखना है, अगर आप क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो तो थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस करेंगे, राइट. अगर एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हो तो उसको प्लस पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, इतना ध्यान रखना. ओके, ऑलराइट. सो ये आपका जो एक्स एक्सिस एंड वाई, ये आपका ओरिजिनल एक्सिस है, इसी को रोटेट करेंगे. बाय कैन यू सी दिस हियर, अभी यहाँ पे हम काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, ठीक है. सो आप अगर थीटा से रोटेट करोगे तो नया एक्सिस आपका एक्स डैश एंड वाई डैश हो गया. अभी यहाँ पे देखो, मैंने अच्छे से इसको इलस्ट्रेट किया, यू कैन फाइंड इट, राइट. सो अगर मैं पुराने वाले एक्सिस के कंपेरिजन में देखो, ये आपका p है, x कोमा y, तो इतना डिस्टेंस आपका x होगा एंड दिस इज कंप्लीट y, राइट. व्हेन यू रोटेटिंग, देखो हमेशा जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है ना, एक्सिस के परपेंडिकुलर उसको, उसका डिस्टेंस हम मेजर करते हैं, ठीक है. यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहाँ भी देखो, अगर मैं y की बात करूं तो ये भी डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो नए वाले जो आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, क्या करो, उस पॉइंट से दोनों एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर, ठीक है, ड्रॉप करो. ये एक यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे,
तो यहाँ ओ एल डैश ये आपका एक्स डैश हो गया, राइट। एंड अगर इसको भी कुछ ले लो, क्या ले सकते हैं, एम, एम डैश ले लो, ओ एम डैश, दिस इज नथिंग बट वाई, वाई डैश, राइट। तो यहाँ पे मैं दो ट्रायंगल कंसीडर किया है। इफ यू लुक एट दिस ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ एल डैश एम, हियर ओ एल डैश एम, दिस इज थीटा। इस ओ एल डैश को रेजोल्यूट करो, प्रोजेक्ट करो ऑन ओ एम, तो ये क्या होगा, ओ एल डैश, ओ एल कॉस थीटा, और ओ एल डैश क्या है, एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स डैश कॉस थीटा, राइट। अब इस ट्रायंगल को कंसीडर करो आप, ये पी एच एल, इस ट्रायंगल को देखो पी एच एल, राइट। ये आपका 90 माइनस थीटा, ये तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, इतना बेसिक चाहिए हमें, ठीक है, फिजिक्स के लिए, राइट। अभी y डैश को प्रोजेक्ट करेंगे एच एल डैश के ऊपर, तो क्या y cos 90 माइनस थीटा, एंड cos 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा। तो इतना पार्ट जो क्या हो जाएगा, एच एल डैश, ये हो जाएगा y डैश साइन थीटा, राइट। तो अभी यहां पे देखो, अगर मैं x प्लस वाई डैश साइन थीटा को ऐड कर दूं, तो यू विल गेट व्हाट, हियर यू कैन सी दिस ना, यहाँ पे देखो x डैश cos theta, this will be nothing but x plus of y dash sin theta. तो यहाँ से आप x फाइंड कर लो ना, तो दिस इज सिंपल मैथमेटिक्स। लास्ट में मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक दूंगा, ठीक है, उससे आप इजीली फाइंड कर सकते हो, देयर यू कैन सी दिस, राइट। उसी तरीके से y कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर सकते हैं ना, है ना। ये आपका कंप्लीट y है, यहां से लेके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक y है, क्लियर है। अभी देखो, अभी आपने ओ एल डैश को एक्स पर प्रोजेक्ट किया, अब इसको वाई पे प्रोजेक्ट करो, तो क्या होगा, एल डैश एम आएगा, ये क्या होगा, एक्स डैश साइन थीटा। उसी तरीके से वाई डैश को अगर आप पी एच के ऊपर प्रोजेक्ट करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, वाई साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट साइन 90 माइनस कॉस थीटा, तो ये वाई डैश कॉस थीटा हो जाएगा। सो कैन यू, दिस इज कंप्लीट वाई, so from here you can find y, so y will be nothing but equal to what, x dash साइन थीटा। इतना भी कंफ्यूजिंग नहीं है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आपने इतना बेसिक पढ़ा हुआ है, ओके। सो दिस विल बी नथिंग बट वाई डैश कॉस थीटा। डोंट वरी, आपको इतना ये डायग्राम, हमेशा डायग्राम नहीं बनाना है आपको, मैं आपको एक तरीका दूंगा, ठीक है, बस उसको ध्यान रखना, you'll get the equation, ओके। अभी अगर आप आपने ये फाइंड कर दिया, उसके बाद का तो आसान है। अगर आप आपको इक्वेशन फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस न्यू ट्रांसफॉर्म्ड एक्सेस, तो क्या करेंगे हम, x को सिंपली रिप्लेस कर देंगे x डैश cos थीटा माइनस y डैश sin थीटा, एंड y को रिप्लेस कर देंगे x डैश sin थीटा प्लस y डैश cos थीटा, एंड यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ द कर्व विद रिस्पेक्ट टू द न्यू ट्रांसफॉर्म्ड एक्सेस। देखो यही इसी थीटा की मैं बात कर रहा था, अगर आपका सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज हो गया ना, तो ये थीटा निगेटिव माइनस ऑफ थीटा हो जाएगा, आपका इक्वेशन चेंज होगा, क्योंकि आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है ना, साइन माइनस थीटा इज माइनस ऑफ साइन थीटा, बट कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, ठीक है। तो सेंस ऑफ रोटेशन का ध्यान रखना है, ऑलराइट। देखो सबसे मैंने मेंशन किया यहाँ पे, thus if the axis are rotated through an angle theta, then the new axis of the curve can be obtained by putting x dash cos theta minus y dash sin theta in place of x, x को रिप्लेस कर देंगे इससे, एंड y को रिप्लेस कर देंगे x dash sin theta plus y dash cos theta, okay। And here you can note point, so theta is taken as positive or negative according to the measure in the clockwise anti-clockwise direction, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक में आपको अच्छे से बताऊंगा मैं, ओके। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, you don't have to remember all these things, you don't have to make this diagram always, okay, बस इतना ध्यान रखो, ये आपका ओरिजिनल एक्सिस है, एक्स और वाई, एंड दिस एक्स डैश एंड वाई डैश इज योर, ओके, ट्रांसफॉर्म्ड एक्सिस। मानो मुझे एक्स फाइंड करना है, इक्वेशन, ठीक है, तो इतना ध्यान रखो, बस इसको कंसीडर करेंगे, इसके नीचे का,
इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। कैन यू सी दिस? यू विल गेट व्हाट? एक्स डैश कॉस थीटा माइनस ऑफ वाई डैश साइन थीटा। अगर आपको y फाइंड करना है तो इसी कॉलम में चलेंगे हम, ठीक है। आप एक्स डैश को इससे मल्टीप्लाई कर दो, y डैश को इससे मल्टीप्लाई कर दो। देखो y विल बी इक्वल टू व्हाट? एक्स डैश साइन थीटा प्लस ऑफ वाई डैश कॉस थीटा। है ना आसान? ना अब आपके मन में क्वेश्चन आ होगा, सर व्हाट इफ आई हैव टू फाइंड दिस एक्स डैश एंड वाई डैश, शुड आई सॉल्व दिस टू लीनियर इक्वेशन? नो, यू कैन डू इट। अगेन टाइम टेकिंग हुआ, हमें टाइम सेव करना है ना। हमारा पर्पस क्या है? क्या है? नहीं पता? वन सेकेंड। ठीक है, आईआईटी टाइम का ही गेम है। जितना टाइम आप एक क्वेश्चन में सेव करोगे उतना अधिक टाइम आप दूसरे क्वेश्चन में दोगे, और आपके क्वेश्चन सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, है ना। बिकॉज फॉर एवरी पेनल्टी देयर इज निगेटिव मार्किंग। ओके, निगेटिव मार्किंग के लिए हमेशा पेनल्टी है ना वहां पे। ऑलराइट, नाउ अगर आपको एक्स डैश पे फाइंड करना है इसके टर्म में, तो क्या करेंगे? एक्स डैश वही काम करना है। अब इस रो में चलेंगे, एक्स डैश है ना इस रो में, अब इस रो में चलेंगे। इसको अब इसको x से मल्टीप्लाई कर दो, इसको y से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। सिंपल, x cos थीटा प्लस ऑफ y sin थीटा। इन द सेम वे इफ यू हैव टू फाइंड y डैश, आपको इक्वेशन y डैश के टर्म पाना, इसी रो में चलना है आपको, ठीक है। देन मल्टीप्लाई विथ, सो कैन यू से दिस है माइनस टाइम्स x sin थीटा प्लस ऑफ y cos थीटा। वेरी इजी, तो इसको याद रखो। क्लियर है? जस्ट रिमेंबर दिस वन। ओके, बस इतना ही था। दो क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, देन वी आर डन विद दिस टॉपिक। ठीक है, ऑल राइट, लेट्स solve one question here. So find the transformed equation of a straight line x cos alpha plus y sin alpha is equal to p when the axes are rotated through an angle alpha. अच्छा, यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया कि जो एंगल है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। क्या करें? ये तो प्रॉब्लम है ना। तो ऐसा नहीं है तो आप बाय डिफॉल्ट ना एंटी क्लॉकवाइज एज्यूम कर लेना। ठीक है, ओके। सो हियर गिवन equation is x cos alpha प्लस y sin alpha is equal to, हम एक्सिस को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ना, तो हमें इस x और y को रिप्लेस करना पड़ेगा x डैश y डैश से। डायग्राम में फिर से नहीं बना रहा आप, ठीक है। ओके, या x1 जो जो आपको नोटेशन देना दो, ठीक है। नए एक्सिस को जो नाम देना दो, उसी टर्म में आप उसको एक्सप्रेस करोगे। क्लियर है? ऑलराइट, सो पुटिंग x will be equal to what? X dash cos alpha minus of y dash sin alpha and y will be equal to x dash sin alpha प्लस y dash cos alpha। यहाँ पे देखो, अभी भी देखा हमने, देखो ना, यही तो है, यही लिखा ना हमने। x को x डैश y डैश के टर्म में एक्सप्रेस करो, फिर x को रिप्लेस कर देना उससे, x के जगह पे ये x डैश और y डैश वाली टर्म उसमें पुट कर देना, इसी से आ जाएगा ना। ठीक है, वही लिखा हमने, कुछ भी अलग नहीं किया। बस इतना डिफरेंस है कि वहां थीटा था, यहाँ अल्फा है। ओके, राइट, तो इसे पुट कर दो, जस्ट पुट इट देयर एंड you'll गेट द इक्वेशन। सो है, यू कैन सी दिस, यहाँ पे x के जगह पे क्या रखूंगा मैं? x डैश cos अल्फा माइनस ऑफ y डैश sin अल्फा
ठीक है, यहाँ उसके बाद cos अल्फा ऑलरेडी है, देन प्लस y की जगह पे क्या रखेंगे हम, एक्स डैश साइन अल्फा प्लस y dash cos alpha and then sin alpha is there and rest is simple mathematics. ठीक है, जितना क्विकली आप पेन चलाओगे उतना जल्दी। अब इस ब्रैकेट को खोल दो, सो क्या ये क्या हो जाएगा यहाँ से, सो एक्स डैश cos स्क्वायर अल्फा माइनस ऑफ y डैश sin alpha cos alpha plus, let's me change the color, which color should I take, uh, uh, hmm. Let's open this. X dash sine square alpha plus of y dash cos alpha sine alpha, and this is equal to p. So this and this will cancel out. What are you left with? Uh, we are left with x dash कॉमन ले लिया हमने, cos square alpha plus of uh, sine square alpha, and this is equal to p, and this is sine square theta in cos square theta is nothing but 1, तो ये तो 1 हो गया. So what are you left with? You are left with x dash is equal to p. ठीक है, एक आ गया इक्वेशन आपके, राइट. सो अगर आप इसको x डैश में ना रख के x में रखना चाहते हो तो सिंपली रिप्लेस x डैश विथ x, you'll get the equation. Okay, thus new equation is x is equal to p. ठीक है, तो ये दो टॉपिक छोटे से थे. ठीक है, इसको आपको याद रखना था, ये स्पेशली याद रखो. इसका यूज होगा अभी हाइपोबोला में, जब हम रेक्टेंगुलर हाइपोबोला पढ़ेंगे. ठीक है, उस केस में हम एक्सिस को रोटेट कर रहे होंगे 45 डिग्री से, तो आपका इक्वेशन ट्रांसफॉर्म होगा, राइट. अगर मैं वहां पे डायरेक्ट ये लिखता तो आपके तोते उड़ जाते हैं, है ना. इसीलिए मैंने ये टॉपिक आपको बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया. ठीक है, इसका यूज होगा आगे, इतना ध्यान रखो, स्पेशली बस इतना टेबल याद रखो ना आप. ठीक है, ये डेरिवेशन याद करने की जरूरत ही नहीं है आपको. और ट्रांसलेशन वाले केस में तो आप वैसे ही, ठीक है, डिकोड कर लोगे. ठीक है, तो रोटेशन वाले केस में आपको ध्यान, ये टेबल याद रखो और सेंस ऑफ रोटेशन पे फोकस करना. अगर हम एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो थीटा को इसी टेबल में माइनस थीटा से रिप्लेस कर देना. सॉरी, अगर आप क्लॉकवाइज कर रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज में ये एज इट इज रहेगा. ठीक है, ऑल राइट, ओके एवरीवन. So this is it for today's session. If you like this session, please do care to like, share, and subscribe. Okay, thanks for watching. Bye. See you in the next class, everyone.